माता कालरात्रि की पावन कथा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह स्वरूप अत्यंत भयानक, उग्र और रौद्र माना जाता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए यह माता अत्यंत दयालु और शुभ फल देने वाली है। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, अर्थात जो अपने भक्तों का कल्याण करती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भय और अंधकार को नष्ट कर सत्य और प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। माँ कालरात्रि का रंग काला है, शरीर विशाल और तेजस्वी है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। उनकी 3 आँखें हैं जो ब्रह्मांड की तरह विशाल हैं और जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। माँ का वाहन गधा है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में खड्ग तलवार, दूसरे हाथ में कांटा व्रज और बाकी 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं। उनकी श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं जो दुष्ट शक्तियों का नाश करती है। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। उस समय 2 अत्यंत शक्तिशाली राक्षस थे, शुंभ और निशुंभ। उनके साथ एक भयानक राक्षस रक्तबीज भी था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण उसे मारना अत्यंत कठिन था। जब माँ दुर्गा ने इन राक्षसों से युद्ध करना शुरू किया, तब उन्होंने अपने अनेक रूप धारण किए। इसी दौरान उन्होंने अपने तेज से एक भयंकर रूप उत्पन्न किया, जिन्हें माँ कालरात्रि कहा गया। यह रूप इतना उग्र और शक्तिशाली था कि उसे देखकर ही सभी राक्षस भयभीत हो उठे। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अपने भयंकर रूप से राक्षसों का संहार करने लगी। तब रक्तबीज युद्ध के लिए आया। तब उसकी शक्ति के कारण समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे ही उसके शरीर से रक्त गिरता, वैसे ही हजारों नए राक्षस उत्पन्न हो जाते। ऐसे ही करते करते असंख्य राक्षस उत्पन्न हो गए। तब माँ कालरात्रि ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और अपनी जीभा फैलाकर रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज की शक्ति समाप्त हो गई। अंततः उसका वध हो गया। इसके बाद माँ कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ के साथ भी भयंकर युद्ध किया और उन्हें परास्त कर देवताओं को उनके आतंक से मुक्त कराया। इस प्रकार माँ ने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। सबसे ज़्यादा माँ कालरात्रि का जो उग्र रूप बना था, उसका कारण रक्तबीज राक्षस था। उसका अंत संभव ही नहीं था। माता कालरात्रि ने इतना भयंकर रूप धारण किया, अपने जीवा को पूरे धरती पे फैला दिया, जिससे रक्तबीज का एक रक्त भी धरती पे नहीं गिरा और वो रक्त का पान कर गई। इस प्रकार रक्तबीज के पान करने से दूसरा रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाया और रक्तबीज का नाश हुआ। यह कथा बहुत ही साहसिक है। माँ कालरात्रि का महत्व हम आपको बताते हैं क्या है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयानक दिखाई देता हो, लेकिन यह अज्ञान, भय और नकारात्मक शक्तियों का विनाश का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और भय से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना साहस, दृढ़ता से करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। यह ग्रह दोषों, विशेष रूप से शनि दोष को दूर करने वाली देवी मानी जाती हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु, दुर्घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि के पूजा विधि और भोग। 7वें दिन पूजा में माँ कालरात्रि को गुड़ जागरी का भोग लगाया जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और दुखों का नाश होता है। पूजा के समय ओम देवी कालरात्रे नमः मंत्र का जाप किया जाता है और एक विशेष मंत्र है माँ काली का। ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
सर्वमंगलम मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस तरह के मंत्रों से माँ कालरात्रि का पूजा किया जाता है। भक्तों को इस दिन विशेष रूप से संयम और श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। माँ को लाल या नीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। दीपक जलाकर धूप और नैवेद्य अर्पित कर उनकी आरती की जाती है। इस दिन साधक अपने मन को शुद्ध और एकाग्र रखने का प्रयास करते हैं। माँ कालरात्रि का रूप हमें यह सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश ही जीत होती है, प्रकाश की ही जीत होती है। उनका काला रंग इस बात का प्रतीक है कि वे समस्त नकारात्मकता को अपने भीतर समाहित कर लेती हैं और संसार को शुद्ध कर देती हैं। उनकी कथा यह भी सिखाती है जब भी जीवन में संकट आता है हमें धैर्य, साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को निर्भय बनाती हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की शक्ति, साहस और संरक्षण का प्रतीक है। उनकी कथा में सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ कालरात्रि का पूजा करता है उनके जीवन से सभी भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन माँ की आराधना करके हम अपने जीवन का सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जय माँ कालरात्रि, जय माता दी।